हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। तो बच्चों, अगर इस प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। जो हमारा प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम n से दिखाते हैं, ये होती हैं 1 से धनात्मक अनंत तक। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो होती हैं r। ये होती हैं ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक। तो बच्चों, इस प्रश्न में अब हमें दिया गया है पहला विकल्प, जो कि है x। x जो है, और जो ये x है, ये है संबंधित r से। और हमें दिया गया है कि x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 0। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऋण 1 कॉमा x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x के 2 मान मिल जाएंगे, x बराबर 1 कॉमा x बराबर ऋण 1। तो इसका मतलब जो x होगा, उसका मान होगा ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1, जो कि संबंधित होगा वास्तविक संख्या से, क्योंकि हमें पता है कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। विकल्प बी में हमें दिया गया है कि x जो है वो बिलोंग करता है या संबंध रखता है n से, जो कि है प्राकृत संख्याएं। तो पहले विकल्प के लिए x जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं विकल्प बी के लिए। विकल्प बी में हमें दिया गया है कि जो x है वो संबंध रखता है n से, और x की घात 2 x की घात 2 ऋण 4 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x धन 4 x धन 2 गुणा x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा ऋण 2 और x का मान मिल जाएगा धन 2। तो अगर हम एक समुच्चय बनाएंगे जहाँ पे x का मान प्राकृत संख्याओं में होना चाहिए, तो उस पे आ जाएगा 2, क्योंकि ऋण 2 और धन 2 में से 2 जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर भी x रिक्त समुच्चय नहीं है। नहीं है। अब हम लेते हैं विकल्प सी। विकल्प सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर x जो है वो संबंध रखता है r से, और हमें दिया गया है कि x का वर्ग बराबर है x धन 1 के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 2 ऋण x ऋण 1 बराबर 0।
अब हम यहाँ पे x का मान श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि होता है ऋण का b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c बट्टा 2 गुणा a। तो यहाँ पर हम x का वर्ग ऋण x ऋण 1 बराबर 0 को अगर द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे a गुणा x का वर्ग धन b गुणा x धन c बराबर 0। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा ऋण का 1 और c मिल जाएगा ऋण का 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऋण का b धन ऋण वर्गमूल ऋण 1 की घात 2 ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 1 बट्टा 2 गुणा 1। तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण गुणा ऋण धन धन एंड ऋण 1 की घात 2 1 ऋण ऋण धन धन 4 बटा 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 धन ऋण वर्गमूल 5 बटा 2। तो यहाँ से हमें x के दो मान मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा 1 ऋण वर्गमूल 5 बटा 2 और दूसरा मिल जाएगा 1 धन वर्गमूल 5 बटा 2। तो अगर हम इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर भी ये दोनों ही जो अंक हैं ये संबंध रखेंगे वास्तविक संख्याओं से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्गमूल 5 का मान भी रखें तो हमें पता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होती है। तो यहाँ पर भी x जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। अब अगर हम विकल्प डी के लिए देखें तो विकल्प डी में दिया गया है x जो है वो संबंध रखता है n से और हमें दिया गया है x की घात 2 धन 4x धन 3 बराबर 0। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x की घात 2 धन 3x धन x धन 3 बराबर 0। x यहाँ पर हम ले लेंगे बाहर पे तो ये बन जाएगा x धन 3 गुणा में यहाँ पे धन 1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा x धन 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x धन 3 गुणा x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा ऋण 1 एंड x का मान मिल जाएगा ऋण 3। तो इसका मतलब x का जो समुच्चय बनेगा वो बन जाएगा ऋण 1 कॉमा ऋण 3 का। लेकिन x जो है ये प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है। अगर हम ऋण 1 और ऋण 3 की बात करें तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 के बाद जितनी भी संख्याएं हों धनात्मक अनंत तक। लेकिन यहाँ पे x का मान हमें ऋणात्मक मिला है, ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 3। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय है यहाँ पे इनका मान संबंध नहीं रखता है n से प्राकृत संख्याओं से। इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो एक रिक्त समुच्चय होगा। तो फिर x यहाँ पर एक रिक्त समुच्चय होगा। तो अगर हम देखें हमें हमारा उत्तर मिलता है विकल्प डी। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।